अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को खैरियत से रखे और अपने घरों में आबाद रखे। हम भी सब ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। ये बहुत ही अच्छा और खुशबूदार लिक्विड हम डिश वॉशर बना रहे हैं। और मैं जब भी सेव करती हूँ लेमन के छिलके मैं फेंकती नहीं हूँ, या तो मैं इसका अचार बना लेती हूँ या मैं इसका मुझे लिक्विड सोप बना के रख लेती हूँ। और अगर छिलके ज़्यादा हो तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब मेरा ये डिश वॉशर ख़त्म होता है तो मैं और बना लेती हूँ। तो ये अब मैंने पील की है तो मुझे याद आया कि मैं क्यों नहीं जो चीज़ मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ तो वो मैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करूँ कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। और ये इतना बर्तन साफ़ होते हैं ना कि आपके गिलास जो कांच के बर्तन है ये तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे न्यू। तो ये मैंने 1 कप के करीब छिलके लिए और ये मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिए और ये छिलके इसके डाल के तो इसको मैं पूरा शेक कर लूँगी। शेक करके तो फिर मैं आपके साथ आगे रेसिपी कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन ये बहुत यूज़फुल है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। ये देखिए हमने पीस ली है, बिल्कुल वो मैश हो गए हैं। अब इसको हम स्टेनर से स्टेन कर लेते हैं। मैंने एक नीचे वही बाउल रखा है जिसमें छिलके थे और ऊपर एक स्टेनर मैंने रख ली है। इसको ऐसे मैं स्टेन कर दूंगी। देखिए मैंने सारा छान ली है और इसमें सिर्फ वो जो नींबू के छिलकों का पल्प है वो रह गया। इसको हम फेंक देंगे और बाकी जो पानी है तो इसको आगे हम यूज़ करते हैं। देखिए ये अब इसका पानी रह गया। अब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक आग पे। अब हमने एक बर्तन आग पे रख दी है और इस पर हम ये सारा पानी डाल देंगे। इसमें डाल के इस पर अब हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। एक तो आपके पास ये लेमन मैक्स की जो साबुन होते हैं तो 2-3 टुकड़े आप इसमें ये डाल लेंगे। ये डाल के और इसको अब हम बॉयल करेंगे। इसको बॉयल करेंगे और 2 चीज़ें हम इसमें और ऐड करते हैं और ये इतना अच्छा साबुन बनता है कि आपके तो कांच के बर्तन जो ना इस पर दाग रहता है और बिल्कुल ऐसे होते हैं कि उस पर पानी ठहरता ही नहीं, जैसे लगते हैं न्यू। तो हम एक ही तीर से 2 शिकार क्यों ना करें। आराम से हम जब भी नींबू तो छिलके मैं तो जब 2-3 होते हैं तो फ्रीज़र में फेंक देती हूँ। शापर रखा होता है या कोई डब्बा, उसमें जब इकट्ठे होते हैं तो मेरे लिक्विड भी ये ख़त्म होता है तो मैं इसमें वो डाल लेती हूँ और बना लेती हूँ। तो 2 चीज़ें हम और ऐड करते हैं। अब हम इसमें 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। एक हम 1 टीस्पून भर के मीठा सोडा जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। आपने ख्याल करना है कि आग बहुत ही लो रखनी है कि इस मीठे सोडे की वजह से हो जाएगी थोड़ा सा आगे ऊपर उबाल आएगा। और 2 टेबलस्पून के करीब वाइट विनेगर, ये जरासीम को भी ख़त्म करता है और चिकनाई वगैरह को भी ख़त्म करता है। तो ये देखिए इसके साथ हो रहे हैं और अभी मेल्ट हो रहा है साबुन। थोड़ा सा इसका ये उबाल नीचे चला जाए तो फिर हम इतना पकाएंगे कि ये साबुन इसमें मेल्ट हो जाए। और बिलीव करें ये इतना अच्छा जो आप इतने महंगे महंगे ब्रांड के लेते हैं लेमन मैक्स और जो चीज़ें हैं वो इससे बहुत अच्छी खुशबू और एक घर पे आपको जब ज़रूरत हो आपने उसी टाइम बनाना। चलो इंसान मंगवा तो लेता है, चला भी जाता है, घर से निकलना ही बहुत इस दौर में तो बहुत मुश्किल है। तो आप घर बैठे अगर ये चीज़ यूज़ कर ले, इससे आपके जो शेल्फ़ है ये भी आप साफ़ कर सकते हैं। इससे आप अपने चूल्हे भी साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। लेकिन ख़ास कर ये कांच के बर्तन तो माशाल्लाह ऐसे होते हैं कि उस पर एक आपको डॉट्स भी नज़र नहीं आएगा कि आपने धोए हैं और आपका तो जो पानी के दाग है वो नहीं होंगे। तो इसको हम अब इतना पकाएंगे कि इसमें साबुन मेल्ट हो जाए। फिर इसको ठंडा करके तो आपने किसी बोतल में भर के रख देना है। ठंडा हो जाए सही तो बस, बाकी छानने की ज़रूरत नहीं है। जो लेमन मैक्स के अब आपके पास या पंप वाले जो बड़े बोतलें होती है उसमें भर के आप अपने काउंटर पे रख ले और ये आपके 2-3 चीज़ों में काम आएंगे। आप इसको अगर आप रोटी के पल्ले हैं वो इससे धो सकते हैं।
आप काउंटर साफ़ कर सकते हैं, अपने चूल्हे क्लीन कर सकते हैं, बर्तन आप इससे क्लीन कर सकते हैं। कांच के बहुत प्यारे माशाल्लाह, और भी सारे साफ़ होते हैं, लेकिन कांच के तो लगता है जैसे हमने न्यू लेके आए हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब ठंडा करके तो देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा हुआ आया है। तो वो इस वजह से आया जो हमने इसमें साबुन डाला है ना लेमन मैक्स का, तो उस वजह से। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जो आप रेडीमेड लेके आते हैं उससे बढ़ के ये तो चीज़ ज़रूर आप बनाएं। अभी तो पूरा मेल्ट हो गया, थोड़ा सा रह गया है, तो वो इसको मैं मेल्ट होने दूँगी। और दूसरी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो चाय की छलनी है, ये देखें ऐसे हो जाती है। ये मैंने बहुत अरसे से रखी हुई थी कि आपके साथ टिप शेयर करूँगी। तो ये मैंने एक चूल्हे पे ऐसे रख दी है। अब आपने देखा जैसे मैंने रख दी, इसमें ये इतना कचरा और पत्ती इकट्ठी हुई है ना, देखें वो 1 सेकंड लगा है और बिल्कुल ये इससे धुएं उठने शुरू हो गए हैं और 1 मिनट के अंदर ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ये देखिए इसमें इतना कचरा और पत्ती फंसी हुई थी ना, ये मैंने 5-6 महीने से साफ़ नहीं किया था। मैंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर करूँगी कि छलनियाँ ऐसे ख़राब हो जाती हैं, हम फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं है। इसमें से सारा कचरा देखे जितना है उसने प्रॉपर, अब बहुत ही स्लो आग पे रखा हुआ है, लेकिन इसमें जो कचरा है वो जल गया है। देखिए इसको मैं इधर ले आई हूँ और मैं अब आपको ये ब्लैक है ना तो नज़र नहीं आ रहा, बहुत कचरा इससे गिर रहा है। ये देखिए आपको क्या पता नज़र आ रहा है कि नहीं, बड़े बड़े टुकड़े ये देखें, ये इतना कचरा इसमें से निकल रहा है। ये देखिए आपको कचरा क्या पता है नज़र आ रहा है, फील हो रहा है। ये इधर शेल्फ भी हमारी ब्लैक एंड वाइट सी है, तो इस पर इतना फील तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा मटेरियल इससे निकला है, आप देखें। और ये देखिए कैसे साफ़ हो गई है, बिल्कुल ये साफ़ हो गई। अब इसको बस किसी तार से डिश वॉशर से मांज ले तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो इधर हमारा ये पूरा रेडी हो गया। इसको अब ठंडा करके मैं बोतलें भर के रख दूँगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी ये टिप की, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।